नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपनी पढ़ाई बड़ी ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, इंडियन आर्मी के अंदर एक नई वैकेंसी देखने को मिली है। जी हाँ, इंडियन आर्मी एसएससी टेक्निकल में एक नई वैकेंसी देखने को मिली है, जिसमें ना कोई लिखित परीक्षा होने वाली है, डायरेक्ट इंटरव्यू पे नौकरी लगेगी। सीधा इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू होने के बाद आपकी नौकरी लग जाएगी। बहुत शानदार नौकरी है, बहुत जबरदस्त जॉब है। तो इस नौकरी के बारे में सारी जानकारी आपको इस वीडियो मिलेगी। वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, सारी जानकारी अगर आपको चाहिए तो। उससे पहले जो भी बच्चा चैनल पे नया जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है सबसे पहले नौकरी की जानकारी आपको इस चैनल पे दी जाती है। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगा, तो आप बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। इसके अलावा इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए या और जानकारी चाहिए, उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम मैं बता देता हूं, जिसे आप टेलीग्राम चैनल को जरूर जुड़ जाइए उससे। टेलीग्राम चैनल का नाम है प्रवीण प्रवीण शर्मा मैथ्स। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसमें आपको सारा नोटिफिकेशन और भी सारी जानकारी मिलती रहती है। तो इस टेलीग्राम चैनल से आप जरूर जुड़ जाइए। बाकी की जानकारी आपको इस टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी, कैसे फॉर्म भरा जाएगा, कैसे सूचना मिलेगी। तो चलिए बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, जो वैकेंसी निकली है इंडियन आर्मी एसएससी टेक्निकल 65 मेन एंड 36 वुमेन। ठीक है, मतलब 65 आदमी और 36 महिलाओं का ये नोटिफिकेशन है मेरे प्यारे साथियों। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पर रिटन परीक्षा नहीं होगी, सीधा आपका एसएसबी होगा। 5 दिन का एसएसबी होता है, 5 दिन आपका इंटरव्यू चलेगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब आप डायरेक्ट इंटरव्यू में बुलाने के लिए क्या करना होगा, तो यहां पर आपकी जो ग्रेजुएशन में नंबर है वो सारी जानकारी चलिए मैं आपको आगे जाके देता हूं। पहले बेसिक जानकारी हम लोग जान लेते हैं, क्या है बेसिक जानकारी। तो सबसे पहले इतना जान लीजिए, इसका फॉर्म भरना कब स्टार्ट हो रहा है मेरे प्यारे साथियों। तो फॉर्म भरना 7 जनवरी से इसका स्टार्ट हो चुका है। 7 जनवरी से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट है फॉर्म भरने की 5 फरवरी। 5 फरवरी तक आप इसका फॉर्म भर दीजिएगा। ठीक है, अगर कोई लास्ट डेट ऑफ कंप्लीशन फॉर्म ये दिया गया 5 फरवरी। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें फीस की, तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए फीस 0 रुपए है, एससी एसटी महिलाओं के लिए फीस 0 रुपए है। मतलब फॉर्म भरने का कोई भी शुल्क नहीं लगने वाला। ठीक है, अगर मेरे प्यारे साथियों हम लोग बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट यहाँ पे क्या है, तो एज लिमिट के बारे में देखेंगे तो मिनिमम आयु आपकी 20 साल होनी और मैक्सिमम आयु मेरे प्यारे साथियों 27 साल होना चाहिए। अगर 20 साल से 27 साल के बीच में है तो आप इस फॉर्म को भर देंगे। ठीक है, और एज में रिलैक्सेशन भी है एज पर इंडियन आर्मी एसएसबी टेक्निकल एंट्री अक्टूबर 2025 रिक्रूटमेंट का जो रूल है, रूल वही है, आपको पता है ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलती है। अब इनका रूल क्या है वो हम लोग आगे जाके पढ़ लेंगे। ठीक है, आइए आगे। अगर मेरे प्यारे साथियों हम आगे की बात करें तो आगे देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, ध्यान देंगे। यहां लिखा है एसएससी शॉर्ट सर्विस कमीशन 65 मैन वेरियस पोस्ट। तो टोटल पोस्ट यहाँ पे कितनी है, 350। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहां मांगा गया बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन रिलेटेड ट्रेड और पोस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चाहिए, इंजीनियरिंग होनी चाहिए आपकी, बीटेक या बीई आप करे हुए हो और जिस ट्रेड से की मांगा है उसी ट्रेड से आपका होना चाहिए। बाकी की जानकारी हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहां लिखा है एसएससी शॉर्ट सर्विस कमीशन 36 वुमेन वेरियस पोस्ट। यहां पर टोटल पोस्ट मेरे प्यारे साथियों 29 है और यहां भी आपकी क्वालिफिकेशन आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग आपसे मांगा गया है। आगे आ जाइए, आगे आपसे कह रहा है एसएससी डब्ल्यू टेक्निकल, टेक्निकल की बात कर रहा है। यहाँ पे एक पोस्ट है और एसएससी डब्ल्यू नॉन टेक्निकल नॉन यूपीएससी, तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, ओनली फॉर विडोज। ये उनके लिए है जो विधवाएं हैं, जिनके हस्बैंड किसी ना किसी कारण से खत्म हो गए हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे ओनली फॉर विडोज ऑफ डिफेंस पर्सनल ओनली। एसएससी डब्ल्यू टेक्निकल बीई बीटेक डिग्री एनी स्ट्रीम, एसएससी डब्ल्यू नॉन टेक्निकल बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम। देखिए नॉन टेक्निकल में डालने के लिए आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। ठीक है, ये है हमारी जानकारी। आगे की बात करते हैं। अगर मेरे प्यारे साथियों यहां पर अगर आप देखें, यहां पर दिया गया है, ध्यान दीजिए, आर आर्मी एसएससी टेक एंट्री ट्रेड नेम, ध्यान दीजिए,
ट्रेड नेम की बात करें, सिविल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, टेक्नोलॉजी एंड आर्किटेक्चर। इसमें आदमियों के लिए मेन के लिए 75 पोस्ट है और वुमेन के लिए 7 पोस्ट है। इसके अलावा प्लास्टिक टेक, रिमोट सेंसिंग, ब्लास्टिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, फूड टेक, एग्रीकल्चर, ये सब दिया गया। इनके लिए मेन में 17 पोस्ट है और वुमेन में एक भी पोस्ट नहीं है। ठीक है, अगर हम आगे की बात करें, ध्यान दीजिएगा, अगर आप इंजीनियरिंग किए हुए, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, वर्कशॉप, टेक्नोलॉजी, इसमें आप देख रहे हैं आदमियों के लिए 101, महिलाओं के लिए 9 पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रो इंस्ट्रूमेंटेशन में पुरुष के लिए 33, महिलाओं के लिए 3 पोस्ट है। ऐसी कंप्यूटर साइंस में देख रहे हैं पुरुष के लिए 60 पोस्ट है, महिलाओं के लिए 4 है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन देख रहे हैं पुरुष के लिए 64 और महिलाओं के लिए मेरे प्यारे साथियों 6 पोस्ट है। आपने वैकेंसी के बारे में देख लिया है। अगर मैं इसका आपको पूरा नोटिफिकेशन दिखाऊं, कंप्लीट नोटिफिकेशन दिखाऊंगा, और ये नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम पे भी भेज दूंगा, तो वहां पे अगर आप फॉर्म भरना चाहेंगे तो आप इसे फॉर्म को बड़ी आसानी से भर देंगे। सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है, अगर आपको दिखाई दे रही है बहुत अच्छी बात है, नहीं मैं पढ़ देता हूं अच्छी तरीके से। आप देख रहे हैं इंडियन आर्मी की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया है मेरे प्यारे साथियों। आप देख रहे हैं www.joinindianarmy.nic.in, क्या लिखा है, एप्लीकेशन इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल, मतलब आपकी शादी नहीं होनी चाहिए, आप अनमैरिड होने चाहिए, मेल और फीमेल अनमैरिड है तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। इसके अलावा विडोज ऑफ इंडियन आर्म फोर्स डिफेंस पर्सनल, विडोज की वैकेंसी मैंने भी आपको बताई थी। एलिजिबिलिटी मैंने बता दिया है, नेशनलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए मेरे प्यारे साथियों। एज लिमिट मैं आपको बता चुका हूं, 20 से 27 साल के बीच में है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, ये आपकी बेसिक जानकारी है। अब आगे आइए, कोई इंपॉर्टेंट जानकारी जो मैंने नहीं बताई है उसके बारे में बता देता हूं। सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि अगर आप बीटेक के फाइनल सेमेस्टर में हैं, आपका बीटेक कंप्लीट नहीं हुआ है, आप जस्ट अपियरिंग में हैं, तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अब आप देख रहे हैं यहां पर मेरे प्यारे साथियों जानकारी थोड़ा अच्छे तरीके से खुल के दे दी गई है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, एसएससी डब्ल्यू नॉन टेक में और एसएससी डब्ल्यू टेक में बीई बीटेक होने चाहिए इन इंजीनियरिंग स्ट्रीम में। ठीक है, अगर आप मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे देख रहे हैं सिविल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, इसमें ये आपके स्ट्रीम है, यहाँ पर 75 पोस्ट है मेरे प्यारे साथियों। ये सारी जानकारी आप देख रहे हैं यहाँ पे दी गई है। इस तरह से सबकी अलग अलग पोस्ट दिखाई गई। कंप्यूटर साइंस में आप देख रहे हैं ये सबकी इक्विवेलेंट स्ट्रीम है कंप्यूटर, ये इक्विवेलेंट स्ट्रीम, यहाँ पे 60 वैकेंसी हमारे प्यारे साथियों आई हुई है। इस तरीके से पूरी जानकारी हमें दी गई है। और आगे जाके देखते हैं, कोई इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको बता देता हूं कि सिलेक्शन लेने का क्राइटेरिया क्या होगा, सिलेक्शन किस बेसिस पे लिया जाएगा मेरे प्यारे साथियों, वो मैं आपको आगे बता देता हूं। ध्यान दीजिए, ये देखिए, ये है सबसे इंपॉर्टेंट बात। आप ध्यान देंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, इसे अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कहां से होगा, www.joinindianarmy.nic.in से फॉर्म डाउनलोड कीजिएगा। यहाँ पर 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट सेल्फ टेस्ट करने हैं, 12th की मार्कशीट और ये सेल्फ टेस्ट करने हैं, डिग्री, सर्टिफिकेट और मार्कशीट यहाँ पे लेना है, ऑर्डर ऑफ मैरिज, ऑर्डर ऑफ डेमिस ऑफ हस्बैंड, मतलब अगर हस्बैंड खत्म हो गया तो, अगर आप फिजिकल कैजुअलिटी है तो आपको बताना है। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको करने हैं भाई। ठीक है, ये आप दिस कैंडिडेट विल अप्लाई ऑफलाइन डायरेक्टली टू द दिस, ये आपको एड्रेस दिया गया, इस एड्रेस पे आपको भेजना है। सिलेक्शन प्रोसीजर आप देख रहे हैं क्या होगा, यहाँ पे कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा मेरे प्यारे साथियों, कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ध्यान से देखिएगा, कैंडिडेट को यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया जा रहा है और शॉर्ट लिस्ट किस बेसिस पे किया जाएगा, आप देख रहे हैं उनके नंबर्स के अकॉर्डिंग शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ठीक है, यहां लिखा है शॉर्ट लिस्ट के कट ऑफ विल बी अप्लाइड ईच स्ट्रीम ऑन द क्युमुलेटिव परसेंटेज ऑफ द मार्क ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट अप टू फाइनल सेमेस्टर ईयर। फाइनल सेमेस्टर स्टडिंग कैंडिडेट विल बी प्रोविजनली अलाउड टू अपीयर एसएसबी सब्जेक्ट द फॉलोइंग कंडीशन। ठीक है, ये आपका बीटेक में जो नंबर्स होंगे उनके अकॉर्डिंग आपकी लिस्ट बनेगी। आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल द क्युमुलेटिव परसेंटेज ऑफ द मार्क अप टू फाइनल सेमेस्टर, ये लिखा हुआ है। सेंटर अलॉटमेंट कैसे होगा, आपका डायरेक्टर एसएसबी होगा, 5 दिन का एसएसबी चलेगा। ठीक है, ये सारी जानकारी आपकी है। मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, मतलब ये सारी चीजें आपको दी गई है। यहाँ पे
सैलरी वगैरह भी आपकी सारी चीजें लिखी हुई है, आप देख सकते हैं सारी जानकारी। ये मैं आपको ये इसका नोटिफिकेशन में आपको भेज दूंगा। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग कितने समय की होगी तो लिखा हुआ 49 महीने की ट्रेनिंग होगी मेरे प्यारे साथियों। 49 वीक्स की आपकी ट्रेनिंग होगी। बहुत ही शानदार सैलरी है मेरे प्यारे साथियों। तो आप इस फॉर्म को जरूर जमा भरिएगा। अगर आप बीटेक किए हुए हैं, बीटेक आप किए हुए हैं, आप देख रहे हैं रैंक देख लीजिए, मैंने बताया था बहुत शानदार शानदार रैंक है यहाँ पे। लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल। सैलरी देख रहे हैं 56,100 से 1,77,500। इसके बाद कैप्टन की 61,300 से 1,93,900। बहुत ही शानदार सैलरी है मेरे प्यारे साथियों। 15,500 रुपए पर मंथ फिक्स अलग मिलेगा। 56,100 रुपए पर मंथ सैलरी है, स्टार्टिंग पे है मेरे प्यारे साथियों। इसका अलाउंस अलग है, भत्ता अलग है, बहुत सारी चीजें आपको मिलती है, फैसिलिटी आप जानते ही हैं। तो ये फॉर्म जरूर भरें। अगर आप बीटेक किए हुए हैं और आप एसएसबी निकाल सकते हैं तो जरूर इस फॉर्म को भरिएगा। इसका नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो वहां से आप इसे अच्छी तरीके से और पढ़ लीजिएगा। चलिए, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद है जानकारी आपको समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।